हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगी। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड with three test tubes, one of them containing distilled water and other two contains an acid solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिड है और एक में बेस सॉल्यूशन है। आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। आप कैसे टेस्ट करेंगे कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा डिस्टिल वाटर है? तो आसान है, एक बार आपको पढ़ देते हैं फिर समझा देते हैं। इफ द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर गेट्स चेंज टू ब्लू देन इट इज अ बेस। तो बेस का काम क्या है, टेस्ट क्या है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, एंड इफ देर इज नो चेंज कलर चेंज इट कैन बी आइदर बी एसिड और न्यूट्रल। ठीक है, और यदि कलर में चेंज नहीं होता है तो या तो वो एसिड हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। दस बेसिक सॉल्यूशन कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। तो इस तरह से सबसे पहले हम बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस मार्क 3 टेस्ट ट्यूब एज ए बी सी। ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन इन ए इज पुट टू रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो ए से हम एक ड्रॉप सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर पे डाल देते हैं और वो सेम हम रिपीट करते हैं बी और सी के साथ, एक एक ड्रॉप सॉल्यूशन लिटमस पेपर पे डाल देते हैं। अब क्या होगा, इनमें से किसी एक टेस्ट ट्यूब के एक ड्रॉप डालने से रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जिस जिस टेस्ट ट्यूब के साथ ऐसा होता है, टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन के साथ ऐसा होता है, वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो देयरफॉर वन ऑफ द थ्री इज एलिमिनेटेड। बेस अब निकाल लिए, अब बचे 2 टेस्ट ट्यूब। इसमें से कोई इसमें से क्या करेंगे, एक ड्रॉप जो है बेस का दोनों टेस्ट ट्यूब में हम डाल देंगे। बेस तो अलग कर लिया हम, अब बेस में से एक ड्रॉप निकाले, बी मान लीजिए ए हमारा निकला बेस, तो अब बी ए में से एक ड्रॉप निकाले और बी में डाल दिए और एक ड्रॉप निकाले हम सी में डाल दिए। तो ठीक है, अब जो मिक्सचर हुआ उसका सॉल्यूशन को क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन को हम रेड लिटमस पे डालते हैं। तो बी और सी मान लीजिए है, तो मिक्सचर हो गया, एक एक बूंद ड्रॉप हम ए का सॉल्यूशन उसमें एक ड्रॉप ए का और एक ड्रॉप बी का, एक ड्रॉप ए का और एक ड्रॉप सी का हम मिला दिए। अब ये जो कॉम्बिनेशन से जो बना है सॉल्यूशन, उसको हम रेड लिटमस पे डालेंगे और तो दोनों कॉम्बिनेशन के एक एक ड्रॉप जो मिक्सचर हैं उनको रेड लिटमस पे डाला जाएगा और जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो क्या है, वो अ, तो वो न्यूट्रल है, मीन्स वो डिस्टिल वाटर है। क्यों? तो डिस्टिल वाटर के में जब हम एक ड्रॉप बेस का डाले तो वो क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, बेस हो गया। और उस बेस के सॉल्यूशन को जब हम लिटमस पेपर पे डाले तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, तो वो वाटर हो गया। तो हम बेस अलग कर लिए, फिर वाटर अलग कर लिए, बाकी जो बचा वो क्या है, एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो
एसिड में भी हम जो एक ड्रॉप डाले थे तो एसिड और बेस मिलके वो सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट और वाटर वो न्यूट्रल कर देगा। और उस जो मिक्सचर को, एसिड और बेस का मिक्सचर को जब हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे, सिंस वो न्यूट्रल है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिटमस पेपर रेड से ब्लू नहीं चेंज होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एसिड बेस और सॉल्ट के मिक्सचर्स को। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, वाई शुड कर्ड, अच्छा इसको एक बार पढ़ देते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्टली इसका नोट बना लीजिए। इफ द कलर of red litmus paper gets changed to blue, then it is a base, and if there is no change, then it is either acid or neutral. Thus basic solution can easily be identified. Let us mark three test tubes as A, B, C. A mm, drop a solution in A and a drop of solution in A is put on a litmus paper. Same repeated with solution B and C. If either of them changes the color to blue, that is basic solution. Therefore, out of the three, one is eliminated. Out of the remaining two, one can be acidic or neutral. Now, a drop of basic solution is mixed with a drop of each of the remaining two solutions separately, and then the nature of the drop of mixture is checked. If the color of red litmus turns blue, then the second solution is neutral. If there is no change in color, then the second solution is acidic. This is because acid and base solution neutralize each other, hence we can distinguish between three types of solution. ठीक है? Next question of why should curd and sour substance says not be kept in brass or copper vessel. Curd or other sour substances contain acids. Therefore, when they are kept in brass or copper vessel, the metal reacts with acid to liberate hydrogen gas and harmful products, thereby spoiling the food. ठीक है? तो इसलिए हम खट्टा चीज या दही, कर्ड को हम मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं कि वो मेटल से मिक्स करके वो रिएक्ट करके एक पॉइजनस थिंग जो हार्मफुल है, खाने खाने के लिए खा नहीं सकते हैं, ऐसे पदार्थ का वो निर्माण करता है। ठीक है, तो उनको कांच के बर्तनों में रखा जाता है, ज्यादा सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो ध्यान रखिए, जब भी कोई मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्ट करता है, हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। तो इस चीज को याद रखिए, हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। तो ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, और जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं तो वो रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन के यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन रखते हैं और सोप के ये बबल निकलते रहते हैं। ये एक टेस्ट हो गया कि हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन गैस है। सेकंड टेस्ट है, यदि हम कैंडल को, जलती हुई कैंडल को उन हाइड्रोजन बबल्स के साथ के पास ले जाते हैं तो वो एक आवाज के साथ, हाँ, वो पॉप आवाज के साथ जलती है कैंडल। इस तरह से क्या होता है, ये प्रूफ हो जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। टेक फ्यू पीसेस ऑफ जिंक granules and add 5 ml of dilute H2SO4. Shake it
and pass the gas produced into the soap solution. The bubbles of the soap solutions are formed. These soap bubbles contains hydrogen gas. Zn plus 2H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ZnSO4 plus H2, 2 की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, करेक्ट। नेक्स्ट इसको ठीक कर लें। तो देखिए, we can test this evolved hydrogen gas by burning with the Pope sound when a candle is brought near the soap bubbles. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question, metal compound A reacts with hydrochloric acid and to produce effluence. The gas evolved extinguished a burning candle. Write a balanced equation, chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. So क्या है, यदि वो एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है तो गैस बताना है और बैलेंस इक्वेशन लिखना है, तो आसान है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो वो गैस कौन सा है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, why do HCl, HNO3 etc. so acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। तो क्या होता है कि HCl और HNO3 हाइड्रोजन आयन बनाते हैं वाटर के प्रेजेंस में, और ये हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन अकेला नहीं रह सकता है। तो क्या होता है, वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब इसका रिएक्शन क्या हो गया, HCl aqueous gives H प्लस प्लस Cl माइनस, उसके बाद H प्लस प्लस H2O gives H3O प्लस, ठीक है। Although the aqueous solution of glucose and alcohol contains hydrogen, this cannot dissociate in water to form hydrogen ion। तो ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होता हाइड्रोजन आयन में, इसलिए और ना ही यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनते हैं, इसलिए क्या होता है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड डिसोसिएट्स इन एक्वा सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस। These ions are responsible for conducting of electricity, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper। तो ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता है। रीजन, color of litmus paper is changed by the hydrogen ion। Dry HCl gas does not contain hydrogen ion, H plus ion. It is only the aqueous solution of acid dissociates to give ion. Since in this case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore color of the litmus paper does not change। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to the acid। तो एसिड को हम पानी में मिलाते हैं, पानी को एसिड में नहीं मिलाते, क्यों ऐसा सजेस्ट करते हैं। Since the process of dissolving an acid in water is exothermic, it is always recommended। तो ये एसिड और वाटर का जो रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, मीन्स हीट निकलती है, इसलिए
तो हम क्या करते हैं, एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाते हैं जिससे कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण अचानक से हीट बहुत ज़्यादा ना निकले और कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो since the process of dissolving an acid in water is an exothermic, it is always recommended that the acid should added to water. If it is done the other way, in the other way, then it is possible that because of the large amount of heat generated, the mixture splash out and cause burns. ठीक है, अब नेक्स्ट है, how is concentration of hydronium ion affected with the solution of acid is diluted. When an acid is diluted, the concentration of hydronium ion H3O plus H3O plus per unit volume decreases. This means the strength of the acid decreases. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। How is the concentration of hydroxide ions OH minus affected when the excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? The concentration of hydroxide ion OH minus would increase when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide. ठीक है, next question है, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which is one is basic? ठीक है, तो a pH value is less than 7 indicates it is acidic solution. Greater than 7 it indicates it is a basic solution. So in our case A is 6 and B's value is 8, तो A क्या हो जाएगा, A 7 से कम है, तो A क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है 7 से कम, तो A हो गया एसिडिक और B 7 से ज़्यादा है, दैट मीन्स बेसिक, तो A एसिडिक और B बेसिक। ठीक है, therefore the solution with pH 6 is acidic and has more hydrogen ion concentration. Then the solution of pH is equal to 8 which is basic. आगे बढ़ते हैं, what effect does the concentration of H plus aqueous ion have on the nature of solution? तो क्या प्रभाव होगा concentration of H plus ion का? तो concentration of H plus aqueous can have a varied effect on the nature of the solution. When an increase is H plus ion in H plus ion concentration, तो H plus ion concentration the solution becomes more acid, तो H plus ion का जो the concentration बढ़ जाए किसी solution में, वो क्या हो जाएगा, more acidic हो जाएगा, और उसके opposite यदि किसी solution में H plus ion की का concentration कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H plus aqueous ion? If yes, then why are these basic? तो बेसिक सॉल्यूशन के पास H plus ion होते हैं, और यदि होते हैं तो क्यों ये एसिडिक, क्यों वो बेसिक हैं, उनसे तो एसिडिक होना चाहिए। Yes, basic solution also have H plus aqueous ion. However, their concentration is less as compared to the concentration of OH minus ion. OH minus ions and makes solutions make the solution basic. ठीक है,
Next question, under what soil condition do you think farmer would treat the soil of his field with quicklime, calcium oxide, or slackline, calcium hydroxide, or chalk, calcium carbonate? So if the solution is acidic and improper for cultivation, then to increase the basicity of the soil, the farmer would treat the soil with quicklime or slackline or chalk. What is the common name of the compound CaOCl2? तो CaCl2 किसको कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है, नेम द सब्सटेंस which on treatment with chlorine yields bleaching powder. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिए, on treatment with chlorine gives bleaching powder. Next question, name the sodium compound which is used for softening hard water. तो कौन सा सोडियम कंपाउंड हम यूज करते हैं वाटर को सॉफ्ट करने के लिए? वॉशिंग सोडा हम यूज करते हैं. Na2CO3.10H2O is used for softening hard water. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will happen if a solution of sodium carbonate is heated? Give the equation of the reaction. तो when a solution of sodium hydrocarbonate, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं, is heated, sodium carbonate and water are formed and carbon dioxide gas is evolved. Next, write an equation to show the reaction between the plaster of Paris and water. The chemical equation for the reaction of plaster of Paris and water can be given below. So CaSO4 half H2 give, plus it reacts with 1.5 water, it gives CaSO4 2H2. ठीक है, आगे, compounds such as alcohol, glucose also contains hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove. So, two nails are fitted on a cork that are kept it in 100 ml beaker. The nails are then connected to the two terminal of a 6-volt battery. चलिए मैं शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ. तो बीकर में हम क्या थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल देंगे. 100 ml का जो बीकर लिया था उसमें डाइल्यूट HCl थोड़ा मिला दिया जिससे कि हाइड्रोजन आयन उसमें हो गए. अब क्या करेंगे, हम लोग सेम द सेम एक्सपेरिमेंट इज देन परफॉर्म विथ ग्लूकोज सोल्यूशन एंड अल्कोहल सोल्यूशन. ठीक है, दोनों में हमने ट्रीट किया तो क्या पाया? It will be observed that the bulb glows in the HCl solution and does not glow in the glucose solution. ठीक है, रिजल्ट क्या हो गया? HCl dissociation of H plus and Cl minus ions. These ions conduct electricity in the solution resulting in the glowing of the bulb. On the other hand, glucose solution does not dissociate into ions. Therefore, it does not conduct electricity. तो यहाँ पे HCl तो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उनका हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएशन हो गया, लेकिन ग्लूकोज को सेम जब हम ग्लूकोज के साथ रिपीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा. अब कंक्लूजन क्या है? From this activity, it is concluded that all acids contains hydrogen, but not all compound containing hydrogen are acids. This is why when alcohol and glucose together contain hydrogen, they are not categorized as acid. ठीक है, उनको acid नहीं कहा जाता है. Next question, why distilled water not conduct electricity whereas rainwater does?
Distilled water is a pure form of water and in and is devoid with any ionic species. तो उसमें कोई ionic species होता नहीं है distilled water में, pure form of water है, ठीक है. Therefore it does not conduct electricity. Rainwater, being an impure form of water containing many ionic species such as acids, and therefore conducts electricity. तो ये सिंपल है, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करती है और रेन वाटर करती है. ठीक है, इसका आंसर. अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाई डू एसिड शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर. एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर. तो देखिए, एसिडिक बिहेवियर क्या है, उसके पास H प्लस आयन होना चाहिए. तो H प्लस आयन ड्राई मीडियम में तो हो नहीं सकता है, उसके लिए एक्वस मीडियम चाहिए. तो तभी H प्लस आयन बनेगा, और जब तक H प्लस वन आयन नहीं बनेगा तब तक हम लोग उसका एसिड बिहेवियर हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है, तो acid do not show acidic behavior in absence of water because the dissociation of hydrogen ion uh, from an acid occurs in presence of water only. It is hydrogen ion that are responsible for the acidic behavior. अब ड्राई केस में हाइड्रोजन आयन ही नहीं बनेंगे, इसलिए एसिड का करेक्टर वो नहीं दिखाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 solutions A, B, C, D and E when tested with the universal indicator showed pH as 5, 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. With the solution, which solution is पहला neutral, दूसरा strong alkali, तीसरा strong acid, तीसरा fourth D is weakly acid and E is also weakly alkaline. ठीक है, तो अब न्यूट्रल सॉल्यूशन D with pH 7, B strongly alkaline solution C. उसके बाद स्ट्रांगली एसिड कौन सा सॉल्यूशन B, pH 1 weakly acid, क्या हो गया, weakly acid acidic solution A with pH 4. E है weakly alkaline solution E with pH 9. तो यहाँ पे pH दिए हुए हैं, उसी तरह इसको लिखना है. तो 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक. तो उसी हिसाब से अपने से भी आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे pH का जो अरेंजमेंट है सबसे कम है किसका, 11, उसके बाद 9, 7, 4, उसके बाद 1. Now next question, equal length magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A, where while acetic acid किसको कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, CH3COOH को कहेंगे. is added to the test tube B, in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why. So the fizzing will occur strongly in the test tube A if in which hydrochloric acid is added. This is because HCl is stronger acid than CH3COH, means acetic acid, and therefore produces hydrogen gas at a faster speed due to which fizzing occurs. तो ये सिंपल एग्जांपल है कि जस्ट एक बार पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए, समझ लीजिए. अच्छा, नेक्स्ट है, फ्रेश मिल्क हैज pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? pH of milk कितना है, 6 है, दिया हुआ है.
As it changes to curd, the pH will reduce before the curd is acidic in nature. The acid present in it decreases the pH. ठीक है, pH को कम करता है. Next, a milkman added very small amount of baking soda to a fresh milk. A. Why does the shift of pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? B. Why does this milk take a long time to set as curd? So the milkman shifts pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline of because in alkaline condition milk does not set as curd easily. Second है, since the milk is slightly basic than usual milk, acids produced to set the curd are neutralized by the base. Therefore, it takes longer time for the curd to set. तो ये है कुछ क्वेश्चंस. अच्छा, अब है next question. Plaster of Paris should be stored in a moisture proof container. Explain why. तो plaster of Paris POP भी कहते हैं, should be stored in moisture proof container because the plastic of plaster of Paris is powder mass absorb water moisture to form a dark to form a hard solid known as gypsum. तो वो जिप्सन बना देती है. ये फॉर्मूला, ये रिएक्शंस याद रखिएगा. अच्छा, क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल. तो a reaction in which an acid and base reacts with each other to form salt and water is termed as neutralization reaction. In this reaction, energy is evolved in the form of heat. For example, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2. Second है, during the integration caused due to the production of excess of hydrochloric acid in the stomach. The administrator we administer an antacid, generally milk of magnesia MgOH2, which is a basic in nature. The antacid neutralizes the excess of acid and thus gives relief from indigestion. Next है, during indigestion caused due to the production of excess of hydrochloric acid in the stomach. We administered the antacids, generally milk of magnesia MaOH whole 2, which is basic in nature. The antacid neutralizes the excess of acid and thus gives relief from indigestion. तो reaction हो गया MgOH whole 2 plus 2HCl gives MgCl2 plus 2H2O. Next question है, give two important uses of washing soda and baking soda. The two important uses of washing soda and baking soda are, first washing soda का लिखते हैं, it is used in glass soap paper industry. B, it is used for removal of permanent hardness of water. तो second है, it is used for baking powder used as baking powder. Baking powder is a mixture. And नेक्स्ट है यहाँ पे, तो हमें वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का importance देना है. Two important uses of washing soda or baking soda are as follows.
Washing soda, A. It is used in glass, soap and paper industry. तो सोप ग्लास पेपर इंडस्ट्री ये सब में इनका यूज होता है. इट इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. Second है baking soda. It is used as baking powder. Baking powder is a mixture of baking soda and a mild acid known as tetric acid. Tartaric acid. When it is heated or mixture of water, it releases CO2. CO2 and makes bread or cakey fluffy. It is used in soda acid fire extinguisher. बस ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं. आज का क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें. इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब जब हम कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे. हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए. इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं. जल्द ही मुलाकात होगी कुछ नए प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ. खूब तब तक के लिए हमें विद्या आज्ञा दें और आप लोग खूब खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्माइल करते रहिए और दूसरों को हेल्प करते रहिए. थैंक यू वेरी मच.